बांग्लादेश के मेमनसिंह इलाके में उस रात 8:45 पर एक ऑफिस का दरवाजा खुलता है। अंदर एक 25 साल का हिंदू लड़का दीपू चंद्र दास अपनी जान की भीख मांग रहा था और बाहर बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो खून की प्यासी है। Tell us what happened. Let us see them. Open the gate. Deepu Chandra Das is currently being held up in the massive gridlock as police struggle to navigate the city center. सबको बताया गया कि दीपू ने धर्म का अपमान किया है, लेकिन रुकिए, पुलिस की एफआईआर और चश्मदीद का सच कुछ और ही कहता है। दीपू ने ऑफिस से बाहर निकलकर जो आखिरी शब्द कहे वो क्या थे? वो कोई गाली नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा सच था जो आज बांग्लादेश की पूरी सच्चाई को पोल खोल देगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं। क्या दीपू वाकई इंसान निंदा का दोषी था या फिर ये एक पर्सनल दुश्मनी थी जिसे दंगे का नाम दिया गया? अगले 8 मिनट में मैं आपके सामने उस सिक्योरिटी रूम के अंदर ले चलूंगा और दिखाऊंगा वो सबूत जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। असली खेल अब शुरू होता है। जी हां, असली खेल शुरू होता है तब। नमस्ते दोस्तों, 19 दिसंबर की वो काली रात, जगह थी मेमनसिंह का भालुक उपजिला पोनियर नेटिववेयर्स। फैक्ट्री का नाम हम आपको बता दें कि नेटिववेयर्स, पोनियर नेटिववेयर्स था और फैक्ट्री में काम करने वाला दीपू चंद्र दास आज हमारे बीच नहीं है। सोशल मीडिया पर आज जो वीडियो देख रहे हैं उसमें दीपू को घसीटा जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी बैक स्टोरी 90% लोगों को पता ही नहीं है। भीड़ ने अचानक हमला नहीं किया था। यह सब कुछ माफ कीजिएगा, शाम के 5 बजे शुरू हुआ था। जी हां दोस्तों, शाम के 5 बजे शुरू हुआ था। पूरे 3 घंटे, जी हां, 3 घंटे तक दीपू फैक्ट्री की सिक्योरिटी रूम में बंद था। बाहर भीड़ जमा हो रही थी। पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन पुलिस ने क्या किया? उन्होंने कहा ट्रैफिक जाम है। सोचिए, एक इंसान की जान जा रही है और प्रशासन ट्रैफिक का बहाना बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन 3 घंटों में ऑफिस के अंदर क्या बात हुई? मैनेजर और दीपू के बीच क्या सौदा हुआ? जी हां, सौदा यानी कि डील क्या हुई थी उस वक्त, आपको जानना बहुत जरूरी है। तमाम चीजें चल रही हैं, तमाम चीजें मेरे सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन जानना जरूरी है। आइए अब तथ्यों यानी फैक्ट्स की बात करते हैं। बांग्लादेश पुलिस का एक आधिकारिक बयान देखिए। एसपी फारूक हुसैन कहते हैं कि उन्हें खबर देर से, लेकिन क्या यह सच है? बहुत जरूरी है जानना, क्या यह सच है? उन्हें देर से खबर मिली। सबूत नंबर 1, फैक्ट्री के एडमिन मैनेजर साकिब महमूद का कहना है कि हंगामा 5 बजे शुरू हुआ। पुलिस स्टेशन फैक्ट्री से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। जी हां, अगर 5 बजे हंगामा शुरू हुआ तो पुलिस 8:45 तक वहां क्यों नहीं पहुंची? क्या पुलिस को जानबूझकर रोका गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि यहां एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच है। दीपू पर आरोप था इंसान निंदा की, यानी ब्लेमफेसी की। बांग्लादेश के कानून के मुताबिक अगर किसी ने इंसान निंदा की है तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, ना कि भीड़ के। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने दीपू को पुलिस को सौंपने के बजाय उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया। उसको इस्तीफा देने पर मजबूर किया। दोस्तों, जो लोग आज सोशल मीडिया पर गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें फैक्ट पता ही नहीं है कि दरअसल हुआ क्या था। ध्यान दीजिए, भीड़ के डर से फैक्ट्री मालिक ने दीपू से पहले जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया और
और फिर उसे भीड़ के सामने कुर्बानी के बकरे की तरह फेंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोकल रिपोर्ट्स कह रहे हैं। मैनेजमेंट ने अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए एक हिंदू कर्मचारी को बलि दे दी। लेकिन कहानी में असली मोड़ यानी ट्विस्ट यह नहीं है दोस्तों, ये असली ट्विस्ट नहीं है। हम आपको बताते हैं असली ट्विस्ट क्या है। दरअसल असली ट्विस्ट जो है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने थंबनेल में आप लिखा था और आपने देखा। दीपू ने आखिर बोला क्या था? दीपू ने आखिर बोला क्या था? भीड़ चिल्ला रही थी कि उसने पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्द कहे हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन जो कि लेखिका हैं और कुछ लोकल सूत्रों ने जो दावा किया वो आपके होश उड़ा देगा, आपको परेशान कर देगा। सच क्या है दोस्तों? असली कहानी धर्म की थी ही नहीं, ये एक निजी दुश्मनी यानी पर्सनल वेनेडेट की थी। दीपू का झगड़ा अपने ही मुस्लिम सहकर्मी से हुआ था। बात काम को लेकर थी, शिफ्ट को लेकर थी। जब उस सहकर्मी ने देखा कि वो दीपू से बहस में जीत नहीं पा रहा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो आजकल बांग्लादेश में किसी भी हिंदू को खत्म करने के लिए काफी है। उसने बाहर जाकर चिल्ला दिया, इसने हमारे धर्म को गाली दी है, इसने पैगंबर मोहम्मद को गाली दी है। यह सच कोई नहीं बता रहा है, ओनली न्यूज 24x7 सबसे पहले यह सच आपको बता रहा है। दोस्तों सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलते वक्त जब मैनेजर उसे भीड़ को सौंप रहा था, तब दीप ने जो कहा वो गाली नहीं थी। चश्मदीदों के मुताबिक वो रोते हुए बस यही कह रहा था, रो रहा था दोस्तों, रोते हुए बस यही कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह झूठ बोल रहा है, मेरी बात सुनो। बस इतना ही वो बोल रहा था, लेकिन किसी ने उसको सुना नहीं। उसकी सफाई सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बोलने का मौका दिए बिना मार दिया गया। यहां साजिश है। यह बांग्लादेश में अब इंशा निंदक हथियार बन गया है। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, जमीन हड़पनी है या बदला लेना है, तो बस उस पर इंशा निंदा का आरोप लगा दो, भीड़ बाकी काम कर देगी और पुलिस ट्रैफिक में फंसी रहेगी। क्या यही है बांग्लादेश का कानून? आज की तारीख में ये जो सब कुछ हुआ उसको बताने वाला कोई नहीं है। यह घटना अकेली नहीं है। इसे इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास और वकील सुफैल इस्लाम की घटनाओं से जोड़कर भी देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ दिखेगा। टारगेट चुनना कोई भी मुखर हिंदू या अल्पसंख्यक, अफवाह, सोशल मीडिया, लाउड स्पीकर से इंशा निंदा की झूठी खबर फैलाना और एक्शन में भीड़ का हमला, जबकि प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता है। प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता है। और हम आपको एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, दरअसल यूनिस सरकार कहती है कि वो उसकी निंदा करती है। 12 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल यह है कि फैक्ट्री के उस मैनेजर पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चला, जिसने दीपू को भीड़ के हवाले किया। वो पुलिस अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुए जो 3 घंटे तक नहीं पहुंचे? क्या जिस तरह से भारत में कांग्रेस कर रही है कि किसी हिंदू के मरने पर नहीं बोलना है, मुसलमान के मरने पर बोलना है, क्या इसी तरह बांग्लादेश की भी सरकार कर रही है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, आज दीपू चंद्रदास की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी की जब झूठ को आस्था का चोला पहना दिया जाता है तो सच की आवाज कैसे गूंजती जाती है वो सामने है। दीपू ने ऑफिस से बाहर निकलकर जो कहा वो उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा था।
लेकिन भीड़ को सिर्फ खून चाहिए था। जी हां दोस्तों, भीड़ को सिर्फ खून चाहिए था। और सुनिए, आज हमें इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि यह सच दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। हम प्रोटेस्ट नहीं, अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। हमें प्रोटेस्ट नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए। आपका इस बात पर क्या सोचना है? क्या फैक्ट्री मैनेजर को भी हत्या का आरोपी बनाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जस्टिस फॉर दीपू लिखकर अपनी राय जरूर दे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम बांग्लादेश की ऐसी ही छिपी हुई खबरों को पर्दाफाश करते रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, हम सच दिखाते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।